तो गाइस 2024 इज हियर और अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सा गेमिंग लैपटॉप ये ले या फिर आप कोई भी ब्रांड का लेना चाहते हो तो कौन सा गेमिंग लैपटॉप ले, क्या क्या क्राइटेरिया है जो आपको जाननी चाहिए ताकि आपके साथ स्कैम ना हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखो। एक एक डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा जिनको आपको जो है ना पूरा ध्यान रखते हुए शॉपिंग करना, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो डजंट मैटर, बट ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखना जब भी आप लोग गेमिंग लैपटॉप बाई करना चाहोगे इन 2024 या फिर बियॉन्ड दैट। तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। और अगर आप लोग को लेटेस्ट डील्स वगैरह चाहिए, कोई भी ऑनलाइन डील वगैरह आती है, टेक रिलेटेड हो गया या फिर फैशन रिलेटेड या फिर कुछ भी डील हो जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग में मिले, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप @fresh updates हैंडल है, जाके एक बार ज्वाइन करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। अमेजिंग डील्स वगैरह वहां पे आपको मिलता है। तो फर्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बजट। बजट कितना है ये डिफाइन कर लो। जैसे कि अभी आपका बजट है सिर्फ और सिर्फ 50,000, तो इसको कितना तक आप स्ट्रेच कर सकते हो या फिर लिमिटेड ही आपका बजट है, फिक्स दैट। एंड उसके बाद जो है आपकी जो सीपीयू है उसको आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नंबर 2 जो है, यहाँ पे दो टाइप की आप लोग को आजकल गेमिंग लैपटॉप्स देखने को मिलती है। एक तो आप लोग को हैवी ड्यूटी वाली, आप लोग को हाई एंड जो है गेमिंग डिवाइस मिलती है जो कि बल्कियर होती है, हैवियर होती है, बल्कियर ऑन परफॉर्मेंस भी होता है। ऑन द अदर साइड वहाँ पे एक लाइट वेट सीरीज का भी आप लोग को लैपटॉप मिल जाता है, जहाँ पे लाइट वेट भी होता है, अंडर 2 kg के आसपास वेट होता है या फिर 2 kg ही वेट होता है। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे डेडिकेटेड जीपीयू भी आप लोग को मिलता है, तो वो एक कैटेगरी लाइट वेट प्लस डेडिकेटेड जीपीयू भी आप लोग को मिल जाता है। तो आप चॉइस कर लो कि आप एक कैजुअल यूजर हो, कैजुअल गेमिंग करते हो, या फिर आप जो है हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो। तो वो दो टाइप की आप लोगों को कैटेगरीज मिलती है। यहाँ पे अगर थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप यूजर्स की बात करते हैं तो वो जो है यहाँ पे डे टू डे टास्क जितने भी होती है वो सारी चीजें कर सकते हैं। कैजुअली कभी कभार गेमिंग करते हैं वो कर सकते हैं, कैजुअली कभी कभार वीडियो एडिटिंग या फिर आपको जो है कोडिंग वगैरह हाई लेवल की करनी होती है, या फिर जीपीयू रिलेटेड टास्क जो कि लाइट वेट हो प्रीफर करते हैं वो ज्यादा कैरी करना, तो उसके लिए जो है ना लाइट वेट प्लस जीपीयू अच्छा ऑप्शन होगा। बट हार्डकोर गेमिंग के लिए वो नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैवी वेट की, तो हैवी वेट के अंदर आपको यहाँ पे सारे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, चाहे आप लोग वहाँ पे हाई लेवल कोडिंग करो, 4K एडिटिंग करो, या फिर जो है गेम डेवलपमेंट करो, या फिर आपको जो है 3D रेंडरिंग करना है, हर एक टास्क को आसानी से कर देगा, जो कि एक ऑलराउंडर मशीन भी कहते हैं। एक ही दिक्कत है, वेट आपको ज्यादा मिलता है। उसके बाद आती है मेन चीज स्टार्ट, जो कि है हाउ टू सिलेक्ट ए प्रोसेसर। प्रोसेसर की बात करें इन 2023 देयर आर मेनी प्रोसेसर टू चूज फ्रॉम, बट आपको चूना लगा सकते हैं लोग, बट आपको नहीं लगाना है। ओके, तो यहाँ पे दो मैन्युफैक्चरर्स ही है, एक है इंटेल एक है AMD। तो इंटेल की तरफ से अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इंटेल के अंदर अभी 14 जनरेशन आने को है, मीटियर लेक, जहां पे आपको बढ़िया से बढ़िया प्रोसेसर्स देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लाइट वेट एज वेल एज हैवी वेट लैपटॉप्स, ठीक है। बट अगर आपको मिनिमम में कहूँ कौन सा चूज करना है फ्रॉम इंटेल, वो है 12 जनरेशन, उससे नीचे नहीं जाना है। मैं तो रेकमेंड करूंगा 12 जनरेशन की 8 सीरीज की प्रोसेसर पे ही आपको ध्यान देना है, 12450H या फिर 12500H, तो ये चीज ध्यान रखना। और लाइट वेट सीरीज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम अगर मैं कहता हूँ i5 की 1240p सीरीज के साथ आप जा सकते हो, बट उस पे भी रेकमेंड करता हूं कि मैं लाइट वेट सीरीज के अंदर भी 8 सीरीज के साथ ही आपको जानी चाहिए। 12500H आपको मिल जाएगा, तो उस लैपटॉप के साथ जाओ अगर आपको लाइट वेट सीरीज ही चाहिए फ्रॉम इंटेल। अगर AMD की बात करते हैं तो AMD के अंदर आप लोग को यहाँ पे Ryzen की 7000 सीरीज देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 8 सीरीज के साथ जाना अगर आप लोगों को गेमिंग करना या फिर हाई परफॉर्मेंस की लैपटॉप चाहिए तो 8 सीरीज ही हमेशा आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। उसका नंबर 4 जो है सिलेक्टिंग है जीपीयू। जीपीयू जो है ना मेन कोर होता है। अगर आप लोग यहाँ पे गेमिंग करना चाहते हो, गेमिंग पीसी बिल्ड या फिर गेमिंग लैपटॉप कह लीजिए, उसके अंदर जो है मेन चीज होता है जीपीयू, तो ये परफेक्टली आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे दो प्लेयर्स ही सबसे मेजर रोल प्ले करता है। AMD की तरफ से RX सीरीज का आप लोग को जीपीयू देखने को मिलेगा ऑन सेवरल लैपटॉप्स। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एनवीडिया जो है ना मेन डोमिनेट करता है मार्केट को। तो यहाँ पे उनका जो दो टाइप का कार्ड होता है, एक जो GTX और एक RTX। यहाँ पे जो GTX का कार्ड है ये एलिमिनेट कर दो इन 2023, आपको नहीं लेना है, तो ये चीज ध्यान रखना। नो GTX कार्ड इन 2023। अगर आपको लेना है मिनिमम RTX की जो 2050 है उसके साथ जा सकते हो ऑन बेसिक बजट, दैट इज अंडर 50 to 55,000 का बजट, तो आप देख सकते हो। बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि RTX की 3050 एटलीस्ट लो इन 2023, जो कि 4GB VRAM मिनिमम मैं कह रहा हूँ, जो कि आपको 60,000 या फिर 65,000 के बीच में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 70,000 तक स्ट्रेच कर सकते हो, ऑलवेज चूज ए RTX 30
50, जहां पे 6 GB VRAM अभी देखने को आपको मिल रही है। अगर आपका बजट 70 to 80,000 है तो मैं कहूंगा यहाँ पे RTX की 4050 आप जो है देखो। बहुत सारी लैपटॉप्स है जैसे कि एसर की नाइट्रो V है, उसके अंदर 4050 आपको देखने को मिल जाता है विद कार्ड ऑफर्स एंड जो है कभी और ऑफर्स आता है तब, तो वो भी आप लोग को देखना है। बट अगर आप लोग लेट इन 2024 ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर करना कि RTX की 40 सीरीज ही आपको लेनी है, पुराना जनरेशन मत लेना RTX 36, क्योंकि अभी तक शायद से नया जनरेशन भी लॉन्च हो चुका है। जो लोग लास्ट में देख रहे हो या फिर मिड में देख रहे हो तो उनके लिए कह रहा हूँ, बट स्टिल आप लोगों को RTX का कार्ड ही लेना है। 40 सीरीज आप पकड़ के चल सकते हो इफ योर बजट इज बियॉन्ड 70,000 प्लस, और अगर आपका बजट थोड़ा कम है देन RTX की 3050 के साथ आप जा सकते हो। नाउ कम्स द क्रूशियल पार्ट जो कि TGP जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टोटल ग्राफिक्स पावर को डिनोट करता है और यहाँ पे जितना पावर होगा उतना पावरफुल आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक RTX की 4050 है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 75 वाट देता है, फॉर एन एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि, और एक 4050 है जो कि आपको यहाँ पे 120 वाट देता है। तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? तो ऑलवेज चूज ए GPU जहाँ पे 120 वाट आप लोग को मिल रहा है। मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा TGP मिलेगा वहाँ पे बेटर पावर आपको देगा और हाई FPS आप वहाँ से गेन कर सकते हो। तो ये चीज़ है। और क्यों यहाँ पे मैं RTX की सीरीज जो 3000 सीरीज है और 4000 सीरीज है, क्यों मैं इनमें दोनों में डिफरेंस कह रहा हूँ? 4000 सीरीज के अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे लेटेस्ट DLSS का सपोर्ट आप लोग को मिल जाएगा, अलॉन्ग विद द रे ट्रेसिंग का सपोर्ट आप लोग को मिलता है। और जो है DLSS फ्रेम जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ RTX की 40 सीरीज के अंदर ही आप लोग को मिलेगा, जिसकी मदद से आप लोग को बेहतरीन सुपर कूल गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और हाई FPS गेन्स आपको थ्रू दैट टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि RTX की 40 सीरीज आप चूज करना इन 2023 इफ पॉसिबल। इफ नॉट RTX 30 सीरीज के अंदर भी DLSS का फायदा उठा सकते हो, बट वहां पे फ्रेम जनरेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज था। उसके बाद रैम की बात करें तो देखो 16 GB मिनिमम रैम है। यहाँ पे DDR5 की रैम आप लोग को मिल जाएगी। अगर आप लोग हायर बजट 70,000 के ऊपर जितने भी लैपटॉप से DDR5 भी आजकल ज़्यादातर में देखने को अभी मिल रही है, और अगर आप पुराना लैपटॉप लेते हो तो DDR4 भी सफिशिएंट, बट यहाँ पे 16 GB मिनिमम तो चाहिए होगा इन 2024 एंड बियॉन्ड दैट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मेक श्योर करना आपके लैपटॉप के अंदर एडिशनल स्लॉट हो जो कि आप लोग फर्दर लेटर ऑन अपग्रेड कर पाओ। उसके बाद आते हैं स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो यार SSD ही आपको लेना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स है जहाँ पे एडिशनल स्लॉट आपको दिया जाता है, उन सारे लैपटॉप्स को ही चूज करना है। कुछ ऐसे लैपटॉप्स है जैसे कि डेल G15 जिसके अंदर आप लोग को एडिशनल स्लॉट नहीं मिलता है। जो स्लॉट है उसको निकाल के आप लोग अपग्रेड करना है तो कर सकते हो, बट एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है। तो मेक श्योर करना कि आपके लैपटॉप के अंदर अगर होता है तो बहुत बेटर है, या फिर आपको एक्सटर्नली यूज करना होगा। और HDD का जमाना गया तो मेक श्योर करना कि HDD ना ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है और उसको मैं रेकमेंड ही नहीं करता कि आप यूज करें इन 2024 एंड बियॉन्ड दैट। नेक्स्ट आती है बैटरी। अगर आप लोग एक गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो ना और पावरफुल लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो एक तो चीज कंप्रोमाइज करना होगा कि बैटरी। देखो 90 वाट आवर का भी अगर आपके पास जो है ना लैपटॉप है तो भी यहाँ पे आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप के अंदर मक स्विच है जिसको आप लोग टर्न ऑन करते हो, इको मोड में यूज़ करते हो, या फिर आप जो है ब्राइटनेस कम करके यूज़ करते हो, इंटीग्रेटेड GPU का इस्तेमाल करते हो, तब जाके शायद से आपको मैक्स टू मैक्स 4.5 घंटे नॉर्मल यूसेज में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, 1.5 आवर्स मैक्स टू मैक्स चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलने वाला। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट मत करना इन गेमिंग लैपटॉप। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ लैपटॉप जो कि नॉर्मल यूसेज में 5 घंटा मैक्स देगा, उससे ज़्यादा कोई भी लैपटॉप नहीं देता है। तो एक कड़वा सच था, बट यही है। अगर आप लोग गेमिंग लैपटॉप का मज़ा लेना चाहते हो वहाँ पे बैटरी का मज़ा आपको कभी भी नहीं आएगा। और कभी भी आप लोग को लैपटॉप में फुल पावर में, फुल पोटेंशियल में यूज़ करना है तो बैटरी में वो हरगिज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे पावर को कैपिंग कर दिया जाता है। अगर आप लोग वहाँ पे चार्जर प्लग इन करके टर्बो मोड के अंदर यूज़ करते हो तब भी जाके आपका मशीन फुल थ्रॉटल मतलब फुल परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे मिलेगा। और हमेशा रेकमेंड करता हूँ जब भी गेमिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, या फिर कुछ भी हाई इंटेंसिव टास्क करते हो, ऑलवेज यूज़ योर लैपटॉप प्लग्ड इन। और ख़राब नहीं होता है लैपटॉप, ठीक है। जो लोग सोचते हो कि चार्जर प्लग्ड इन करके अगर मैं यूज़ करूँ ख़राब होगा, नहीं यार, कुछ भी
ऐसा इशू नहीं है, आपका लाइफ साइकिल उल्टा ज़्यादा बढ़ेगा आपकी बैटरी की, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ आती है जीपीयू के अंदर, वो है मक स्विच, जो कि बैटरी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और डिस्प्ले के साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मक स्विच काम क्या करता है, कभी कभार आपके लैपटॉप के अंदर आपने सुना होगा दो ग्राफिक्स है, एक इंटीग्रेटेड एक डेडिकेटेड। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड में फॉर एन एग्जांपल इंटेल आईडी 60 का ग्राफिक्स है और डेडिकेटेड में RTX की 4050 है। तो इनको जो है आप स्विच कर सकते हो। कभी कभार ऐसी होती है ना, नॉर्मल डे टू डे टास्क कर रहे हो, 4050 अगर एनाबल्ड है तो क्या वो यूज कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो तो बैटरी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, तो उस केस में आप जो है iGPU में स्विच कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेटेड GPU में। उसके थ्रू वहां पे अगर यूज करते हो तो बैटरी कंजम्पशन भी कम होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसका आउटपुट भी चेंज कर सकते हो यूजिंग मक स्विच। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले का आउटपुट अगर आप लोग इंटीग्रेटेड GPU से देते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा FPS ड्रॉप देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे जो DGPU है, मतलब डेडिकेटेड GPU में स्विच करते हो आपके लैपटॉप डिस्प्ले को, तो वहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग गेमिंग वगैरह करते हो तो उस पर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, तो ये चीज़ है। तो अगर आपका बजट 70,000 to 80,000 तो मेक श्योर करना कि मक स्विच हो, ताकि आपको जो है बेस्ट परफॉर्मेंस मिले और जो भी आपका मन चाहे DGPU यूज़ करना है, iGPU यूज़ करना है, या अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो। तो इस गेमिंग लैपटॉप की और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इसका कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यार, जब भी आप लोग कुछ भी टास्क करते हो तब जो है अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तब आप लोगों को लैग, स्टटर, ये सारी चीज़ें जो ना महसूस करने को मिलेगा और जो है लैपटॉप के एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल ख़राब होगा। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि आपके लैपटॉप के अंदर मिनिमम जो 3 वेंट्स हो, 2 आप लोगों को बैक साइड में देखने को मिले और एक जो है आपको लेफ्ट या राइट साइड में देखने को मिले। ये जो वेंट्स है ये एयर जो है ना आउटलेट वेंट्स है, जहाँ पे गर्म हवाएं जो है ना बाहर वहाँ से निकलती है। और एयर इनटेक के लिए बैक साइड का जो वेंट है वहाँ पे अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि एयर फ्लो बहुत अच्छी तरीके से बना रहे। और जो एयर फ्लो बना रहने का मैकेनिज्म है ना, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन द टेम्परेचर ऑफ योर रूम। जैसे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है विंटर्स के टाइम में आप लोग को बहुत ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जो है ना ओवरऑल रूम का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो आपका जो लैपटॉप है वो ज़्यादा हीटअप नहीं होता। एंड इन केस ऑफ समर यहाँ पे जो है टेम्परेचर हाई आपको देखने को मिलेगा। अगर नॉन AC रूम है तो वहाँ पे रूम का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहता है, तब जाके आपको हाई इन टेम्परेचर देखने को मिल सकती है। बट अगर आपका AC रूम है तो आप टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सकते हो। और अगर नॉन AC रूम में भी आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है तो एक कूलिंग पैड ले लेना, तो वहाँ पे जो है ना 4-5 डिग्री तक आप लोग को जो है वहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिलेगी ऑन टेम्परेचर्स। बट यहाँ पे देखो ना, थर्मल डिजाइन देख के या फिर आप कूलिंग सिस्टम देख के एक लैपटॉप को जो डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे काम में आता है कि जो भी लैपटॉप आप चूज करो उसका एक डेडिकेटेड रिव्यू जाके देखो, वहाँ पे अलग अलग रिव्यूअर्स की रिव्यू देखो कि टेम्परेचर कितना जाता है पीक टाइम के अंदर। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है गेमिंग लैपटॉप की वो लगभग जो है ना 50 to 60 डिग्री के आसपास नॉर्मली रहता ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पीक वर्कलोड में, जैसे कि यहाँ पे ग्राफिक्स एडिटिंग कह लीजिए या फिर आप कुछ भी यहाँ पे गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम 80 डिग्री to 85 डिग्री के बीच में रहता है। कभी कभार पीक पे वो 90 डिग्री तक भी टच कर सकता है, 85 to 90 जो है टच करता है, फिर वो ड्रॉप होकर 80 के आसपास ही घूमता है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है ऑन ए गेमिंग लैपटॉप, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बट अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो, जैसे कि ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि उतना ज़्यादा हैवी नहीं है बट स्टिल आपका टेम्परेचर 80 डिग्री तक जा रहा है, तब आपको जो है थोड़ा दिक्कत है। आपका CPU शायद से वहाँ पे ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है या फिर कुछ जो है ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है आपके लैपटॉप में, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। बट मेक श्योर करना कि लैपटॉप जो भी आप चूज़ कर रहे हो तो आप जो है उसका स्पेसिफिक रिव्यू देख लो। मेरे चैनल के अंदर भी आपको मिल जाएगा, अलग चैनल के अंदर भी आप लोग को मिलेगा। बट जो स्ट्रेस टेस्ट होता है या फिर गेमिंग टेस्ट होता है वो प्रॉपर्ली आपको देखना है कि कितना टेम्परेचर जा रहा है पीक टाइम के अंदर, तो आपको अंदाजा लग जाए कि ये लैपटॉप को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है पोर्ट्स। पोर्ट्स की बात करते हैं तो देखिए बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बट पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं बात करता हूँ USB पोर्ट्स की, तो नॉर्मल USB पोर्ट के अंदर मेक श्योर करना USB 3.0 सारे पोर्ट्स हो इन 2023। USB 2.0 कोई काम का नहीं है, बहुत ही स्लो होता है। मेक श्योर करना अगर ब्रांड वगैरह ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलवेज गिव अस 3.0 पोर्ट जहाँ पे आपको फास्ट परफॉर्मेंस मिलता है। उसके बाद आता है यहाँ पे थंडरबोल्ट पोर्ट या फिर टाइप सी का पोर्ट। तो मेक श्योर करना ये जो थंडरबोल्ट पोर्ट है ये इंटेल के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसके थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि इसके थ्रू आप लोग आपके लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो वाया USB, एंड अलॉन्ग विद दैट इसके थ्रू आप लोग जो है HDMI आउटपुट ले सकते हो। तो बहुत सारे टास्क हो जाती है। मेक श्योर करना आपके लैपटॉप के अंदर USB टाइप सी डेटा ट्रांसफर या फिर पावर डिलीवरी सपोर्ट करता हो, या फिर अगर इंटेल का लैपटॉप है तो वहाँ पे थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट आपको वहाँ पे मिल जाए जो
कि बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, और उसके बारे में आप डिटेल भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट एक पोर्ट होना चाहिए जो कि बहुत काम में आता है। नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे HDMI का पोर्ट आपको एक मिल जाता है, जिसके थ्रू आप लोग ऑलरेडी जो है यहाँ पे मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करना है वो कर सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके लैपटॉप के अंदर होनी चाहिए। RJ45 की जैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग एक गेमर हो तो वहां पे जो है ना LAN के थ्रू अगर आप लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हो तो फास्टर एक्सेस मिलता है इफ कंपेयर्ड विद वायरलेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट आती है डिस्प्ले की बात करते हैं तो एक मिनिमम यहाँ पे 1080p की डिस्प्ले होनी ही चाहिए, IPS पैनल होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तब भी या फिर नहीं करते हो मिनिमम 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट तो होनी ही चाहिए, और उसके ऊपर आप कुछ भी ले सकते हो। और अगर आपको बेटर क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी चाहिए तो मेक श्योर करना कि मिनिमम QHD पैनल अभी आप चूज कर सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्रिएटर पर्सपेक्टिव में कोई लैपटॉप ढूंढ रहे थे जहां पे आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, कलर एक्यूरेसी की नीड है, तो मेक श्योर करना 100% DCI-P3 या फिर 100% sRGB वाली डिस्प्ले ही आप चूज करें, जो कि आपको चाहिए ही होगा और होना चाहिए अगर आप लोग एक प्रोफेशनल क्रिएटर बनना चाहते हो, जहाँ पे कलर एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर कलर भद्दा आता है तो आपको जो है ना काम करते वक्त जो है आपको दिक्कत आएगा, बाद में वो जो है ना जब अलग डिस्प्ले के अंदर देखेंगे ना लोग कि अच्छे डिस्प्ले के अंदर, तो वहाँ पे कलर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो अगर क्रिएटर पर्सपेक्टिव में देख रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए वैलिड है। अगर आप लोग सिर्फ गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो ये उतना मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट जो है वो है कीबोर्ड की बात करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो यार यहाँ पे ना ही कीबोर्ड से आपका जो है ना FPS बढ़ने वाला है, ना ही आपका जो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगा, बट एक चीज होगा कि आपको जो है ना लो लाइट कंडीशन में आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, जहां पे आप लोग कीज वगैरह को अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। तो मिनिमम यहाँ पे जो है ना वाइड बैकलाइट हो तब भी चलेगा, बट गेमिंग वाइब के लिए आंखों को प्लीज करने के लिए जो एस्थेटिक लुक्स होता है ना, वहां पे RGB बैकलाइट होता है तो अच्छा दिखता है, बट नॉर्मल बैकलाइट हो तब भी नो इश्यूज, यू कैन यूज दैट। सिंगल कलर बैकलाइट हो तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पे आपका परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है। तो उसके बाद ट्रैक पैड की बात करें तो देखो यार यहाँ पे ट्रैक पैड कोई यूज नहीं करता ऑन गेमिंग लैपटॉप, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉर्मल यूजेस के लिए आप यूज करोगे, बट अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल गेमिंग माउस आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल भी नहीं कहूंगा, एकदम अच्छा गेमिंग माउस जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम 1000 या फिर 1000 के थोड़ा नीचे अगर आपको मिले तो वो ग्रैब करना चाहिए। कौन सा माउस है जो आप लोग ग्रैब कर सकते हो उसके लिए बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो और परचेस करना है कर सकते हो। तो उसके बाद लास्ट जो है वो है यहाँ पे साउंड की बात करें, देखो स्पीकर क्वालिटी में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बढ़िया होगा, बट अगर आप लोग हाई एंड लैपटॉप्स वगैरह बाई करते हो तो वहाँ पे जो है अच्छी खासी वहाँ पे स्पीकर्स देखने को मिल जाती है। बॉटम फायरिंग या फिर टॉप फायरिंग स्पीकर्स आप लोग को मिलेगी, बट स्पीकर पे आप डिपेंडेंट मत रहना। तो अगर आप लोग को यहाँ पे हाई FPS गेम प्ले करना है तो यहाँ पे चाहे आप लोग वारजोन खेल रहे हो या फिर PUBG या फिर आपको कोई भी वैलोरेंट जैसी गेम्स वगैरह खेलनी है, तो वहाँ पे हेडफोन्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो एक हेडफोन्स यूज करके आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यही था ओवरऑल, सारी चीजें मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें आपको देखनी है फॉर बिफोर चूजिंग ए लैपटॉप। हर एक सेक्शन के लिए कौन सा मिनिमम क्राइटेरिया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहां पे अमेजिंग डील्स वगैरह शेयर करता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद होगा। और कुछ भी मैंने यहाँ पे अगर मिस कर दिया, सॉरी फॉर दैट, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि गलती कुछ अगर हुआ है वीडियोस के अंदर, या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, वो मैं अप्रिशिएट करूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।